स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बालकृष्ण लाल की जय। कार्तिक महात्मा की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे श्याम। सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम। आइए कार्तिक मास महात्म्य के पंचम अध्याय की कथा प्रेम से और श्रद्धा से श्रवण करें। कार्तिक तथा अन्य मासों में किए जाने वाले इन पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद नारद जी के मन में यह जानने की अभिलाषा जागृत हुई कि कार्तिक मास के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। इस बारे में उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय अटल फलदायी नक्त व्रत, ध्यान से सुन ले, इस व्रत का नाम है नक्त व्रत, के बारे में बताता हूं, जो सुख सौभाग्य और मोक्ष के साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देता है। परम पवित्र पापनाशक इस नक्त व्रत को विधि पूर्वक करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनवांचित फल को प्राप्त करती हैं। इसलिए यह नक्त व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत की महत्ता के बारे में सुनकर नारद जी की अभिलाषा हुई तो नारद जी की अभिलाषा को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि ये हे पुत्र, हे वत्स, यह अति गोपनीय देव दुर्लभ व्रत है। तुम्हारे स्नेह के कारण और जन कल्याण के कारण मैं तुमसे कहता हूं, यह व्रत आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को किया जाता है। आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि जो करते हैं करें और इसके बाद स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद व्रत के एक दिन पहले से सिर ना धोएं, व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करें और भगवान का विधाता अर्थात ब्रह्मा जी, विधाता कौन है? विधाता जो कहा जाता है ब्रह्मा जी के लिए कहा जाता है, जो विधि का निर्माण करते हैं। विधि यह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये ब्रह्मा जी ने बनाई। इसलिए विधाता कहीं पर भी होगा तो ब्रह्मा जी के लिए ही कहा जाता है। तो इस प्रकार संकल्प करके कहें कि हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पतिदेव की रक्षा करें, मेरे संतान की वृद्धि करें। फिर सूर्य
जप इत्यादि कर सूर्य को नमस्कार करें। उस दिन सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करें। दिन में भोजन और जलपान आदि नहीं करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर भजन कीर्तन पूजन में दिन व्यतीत करना चाहिए। और पूजन विधि के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि सायंकाल में हमारी अर्थात ब्रह्मा जी की चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा और मिट्टी की ब्रह्मा जी की प्रतिमा बनाएं, उनको लाल वस्त्र पहनाएं, विधि पूर्वक पूजन करें और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथें और इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संपत्ति की वृद्धि कीजिए। इस प्रकार मेरे पतिदेव को धन धान्य युक्त और चिरायु कीजिए। बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। तो ये पुराने समय का जो लिखा हुआ है उसके अनुसार ही ये इसका हिंदी किया हुआ है। तो इसलिए आप यथा समय के अनुसार इसको परिवर्तित कर सकते हैं। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावें और अपने कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट पकवान खिलाकर उनके तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भोजन करें। एक बात और मैं विशेष आपसे कहना चाहूंगा, ये वाला जो कार्तिक मास का व्रत है, इसमें ज्यादातर जो व्रत होते हैं वो चांद और तारे के व्रत होते हैं। पूरे महीने में चंद्रमा, चांद और तारे का व्रत किया जाता है। तारों का पूजन, चांद का पूजन ये किया जाता है। तो ये रात्रि के व्रत हैं। यह आश्विन पूर्णमासी को किए जाने वाला ब्रह्मा जी का, जिसका नाम नक्त व्रत है, वो बताया। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है, समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला है, ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान का जप तप तीर्थ स्नान से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना इन व्रत से होते हैं। और जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े वृक्षों और गौओं के दान का फल मिल जाता है। उसके कई कुल वैकुंठ में वास करते हैं। जो केसर कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है तो वह कपड़े के सूत्रों की लड़ियों के बराबर जितने होंगे उतने करोड़ वर्ष तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने दान करती है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का नाम लेती है, मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है, वो सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती है। इस व्रतधारी को आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान पूजन कर, ब्राह्मणों को भोजन कर, वृद्ध जनों का पूजन करना चाहिए। सायंकाल में ब्रह्मा जी का पूजन कर प्रार्थना करें कि हे ब्रह्म विधाता, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया और इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो, कमी हो तो उसको आप स्वयं ही पूरा करें। और ब्रह्मा जी ने यह भी कहा है कि इस व्रत को करने की बात तो क्या, जो केवल इस कथा को श्रवण कर लेता है, इस कथा को पढ़ता है, उसे भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक मास महात्मा का 5वां अध्याय पूरा हुआ। आगे की कथा कल के प्रसंग में। सभी को जय जय श्री राधे।